राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण अत्यंत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिन्हें धर्म से प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोहित हो जाते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई मत अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी मति के अनुसार गान किया। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से अनेक प्रकार के आभूषण बनाए और सुंदर इस फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे आभूषण सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरे वायस बेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमे पे पील का सागर था महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल जानना चाहता है, मानो महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो। सीता चरण चोंच हत भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुषायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि का कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के पैरों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बहने लगा तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण रखकर चलाया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आए कीन चलो मूरख अब गुण गेह लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणोम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपा करने वाले हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों की खान मूर्ख जयंत ने आकर कपट किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शरधावा चला भाजिवायस भय पावा। धर निज रूप गया पे तो पाही राम विमुख राखा ते नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मवाण दौड़ पड़ा। कौआ डरकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसकी रक्षा नहीं की।
भानिराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ब्रह्म ताम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय पैदा हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि सारे लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काहू बैठन कहान ओही राखी कुशक राम कर द्रोही मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई विष सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के बैरी को कौन रख सकता है। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करे सतरे पुके करनी ताकई विबुध नदी बैतरनी सब जगता ही अनल होते ताता जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की तरह करनी करने लगता है। सुर सरिता गंगा जी उसके लिए बैतरनी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, सारा संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता लागे दया कोमल चित संता पटवा तुरत राम पहिताहि कहे से पुकार प्रणत हित पाही। नारद जी ने जब जयंत को भयभीत और व्याकुल होकर इधर उधर भागते देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा। वह दौड़कर प्रभु की शरण में गया और चिल्लाकर बोला, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गहे से पद जाई त्राहि त्राहि दयाल रघुराई अतुलित बले अतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और डरे हुए जयंत ने जाकर श्री राम जी के पैर पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित सामर्थ्य को मैं मूर्ख समझ नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊ अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊ सुन कृपाल अति आरत वाणी एक नयन कर तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल मैंने प्राप्त कर लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण देखकर आया हूँ। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, दयालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह वश द्रोह यद्यपि ते कर बध उचित प्रभु छाड़ो कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह में पड़कर द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर फिर भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट वशी नाना चरित किए श्रुति सुधा समाना बहुर राम असमन हनुमाना होए वीर सवहि मोहि जाना।
नेत्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने अनेकानेक पवित्र चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि ने सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। आत्र के आश्रम प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीताजी सहित दोनों भाई आगे चल पड़े। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनकर महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखे राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारे दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी आतुर होकर चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कर पूजा कहे वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी का रूप देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। वे उन्हें आदर पूर्वक अपने आश्रम में आए पूजन करके बड़े ही सुंदर वचन कहकर कंद मूल और फलादि आहार दिए, जो प्रभु के मन को बहुत अच्छे लगे। प्रभु आयसु आसीन, भरि लोचन शोभा निरखे। मुनिवर परम प्रवीण, जोर पाने स्तुत करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम चतुर मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुज अकामिन स्वधामदम्।